हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे इन शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कभी भी इंडिविजुअली नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपने इंडिविजुअल किया तो उसके लिए अलग फर्म है या फिर अलग बिजनेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। बट पार्टनरशिप में आपको दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, तभी आप अपना बिजनेस फॉर्म करते हो। एंड ये जब दो लोग साथ में मिलकर या फिर दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में डेफिनेटली सारी चीजें मेंशन होती है कि लाइक जैसे आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया तो अल्टीमेटली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर जो भी रिस्क होगा या फिर जो भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर जो रन करने वाला है, वो सारी जिम्मेदारी सबके सब पर क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। एंड डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट भी होगा, एंड प्रॉफिट के साथ साथ आपको रिस्क या फिर लॉसेस भी बेयर करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वली उन पार्टनर्स के साथ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट में लिखी होती है या फिर उस पार्टनरशिप डेट में ऑलरेडी मेंशन की होती है। तो फ्रेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इसको और भी डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, अ पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है, ऐसा टाइप का बिजनेस है जिनके बीच में क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट किसके साथ होता है, अकेले तो आप एग्रीमेंट करोगे नहीं, बिटवीन टू और मोर पीपल, लाइक दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और भी मेंबर होंगे तो उनके साथ भी क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। एंड उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, हु एग्री टू बी द को ऑनर। वो क्या एग्री होते हैं कि जो सारे पार्टनर्स हैं वो क्या होते हैं, को ऑनर होते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उनका बिजनेस है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे रन करना है उसके बारे में। एंड शेयर द इनकम और लॉसेस, और वो क्या शेयर करते हैं, इनकम एंड लॉसेस भी शेयर करते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस जनरेटेड। जब बिजनेस जनरेट होता है या फिर जब बिजनेस को आगे लेके जाते हैं तो उसके साथ जो भी उनको प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होने वाला है वो एक ही साथ इक्वली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। इवन आप और क्या बोल सकते हो कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, ये डेफिनेटली कौन ऑर्गेनाइज करता है, टू या फिर दो से ज्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। इंडिविजुअली तो आप इसको ऑर्गेनाइज करने वाले नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करोगे, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाती है। इवन आप क्या बोल सकते हो, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या है, कॉमन वे होता है किसका, पूल द रिसोर्सेज। बिकॉज आप अकेले हो तो आप सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। बट अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप सारे रिसोर्सेज को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। डेफिनेटली ज़्यादा पार्टनर्स है जो उनके स्किल को भी यूज़ कर सकते हो एंड उनके एक्सपर्टीज को भी यूज़ कर सकते हो बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स पे क्लियर है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है, मारुति सुजुकी एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, किसके एग्जांपल है, पार्टनरशिप फॉर्म के। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर है। अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे देखते हैं पार्टनरशिप क्या है, the relation between two or more person who have agreed to share the profit of a business carried on by all of them or any of them acting for all। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन होता है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। एंड इसमें क्या एग्रीड करते हैं लोग, प्रॉफिट एंड जो भी लॉस है उसको क्या करेंगे, इक्वली शेयर करते हैं। एंड जो बिजनेस रन किया जाता है, हो सकता है कि वो सब मिलके उस बिजनेस को रन करें या फिर सबके बिहाफ पे एक पर्सन भी उस बिजनेस को रन कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हो कि सपोज कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कुछ मीटिंग आ गई एंड डेफिनेटली आपके पास दो या दो से ज्यादा जो पर्सन है, हो सकता है कि सब लोग किसी ना किसी वर्क में बिजी हो। तो एट अ टाइम पे सारे तो वहां पे नहीं जा सकते, तो उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर जाके भी उस वर्क को कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक भी है वो क्या करता है, एक्टिंग फॉर ऑल करता है, मतलब सबको वो प्रेजेंट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो आप क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इंडिविजुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। एंड लीगली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप फॉर्म। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे
तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियर है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर्स क्या है, एग्रीमेंट। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हो या जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू द गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होते हैं, जहाँ पे मेंशन किया होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी उनको क्या करना होता है, बियर करना होता है। और यहाँ पे सारे पार्टनर्स एक साथ आके उस डीड को या फिर उस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। समहाउ वहाँ पे वो भी मेंशन होता है कि किस पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लाया, किसका कितना रेशियो वहाँ पे, तो ये सारी चीजें इस एग्रीमेंट में मेंशन की होती है। तो फ्रेंड है सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो या फिर पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन तो कर ही नहीं सकता, इंडिविजुअल पर्सन पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट कर सकता। उसके लिए क्या बना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बना है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो वहाँ पे आपको कितने नंबर्स के रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आप क्या बोल सकते हो, 2 या फिर 2 से ज़्यादा। बट मैक्सिमम के लिए आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से वहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर थे बैंकिंग में कितने नंबर्स थे, 10 मेंबर्स होने चाहिए थे। एंड अदर देन बैंकिंग कितने थे, 20 थे। बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर कितना बोला है, 100। मिनिमम तो वही 2 या 2 से ज़्यादा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स को 50 रखा गया है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म में भी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक जब भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो, किसी ना किसी से तो लोन लेते हो। तो इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, आप उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे बैंक के पास वो फुल अथॉरिटी होती है कि वो आपके पर्सनल एसेट्स को भी क्या करेगा, सेल कर सकता है अपने उस मनी को रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे पार्टनर्स के समटाइम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी वो लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स भी क्लियर है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बताया था कि जो पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, इंडिविजुअली पर्सन बिजनेस को रन करता है, तो अगर उसका डेथ हो जाता है तो बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सेम अंडर द पार्टनरशिप एक्ट में भी आप क्या बोल सकते हो, अगर साथ जो भी पार्टनर्स थे जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उनमें से अगर कोई एक पार्टनर्स का भी डेथ हो जाता है तो वहाँ पे पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो वो पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। आपको फिर से क्या करना होता है, एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर एक डीड बनाना होता है, जहाँ पे आपके बाकी मेंबर्स के साथ या फिर आपको किसी और को ऐड करना है, जो भी है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, कोई भी मेंबर क्या होता है, पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, परमानेंट इलनेस हो जाता है, डिसेबिलिटी के कारण वो बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उस बिजनेस को हम लोग वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे कंटिन्यू फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर जो पार्टनर्स है वो किस पे वर्क करती है, किस ऑब्जेक्टिव पे वर्क करती है, टू मेक प्रॉफिट। अब यहाँ पे वो प्रॉफिट कैसे ला सकते हैं, या तो गुड्स को सेल करके या फिर अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करके। बट चैरिटी प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होता। चैरिटी लाइक एग्जांपल आप बोल सकते हो, लाइक जो भी कस्टमर को क्या किया, आपने अपने गुड्स को सेल किया, सेल करने के बाद जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो पैसे का यूज आपने क्या किया, लोगों को दान देने के लिए यूज कर दिया, तो उसको हम लोग प्रॉफिट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप फॉर्म में या फिर जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो उस एग्रीमेंट में लिखा ही होता है कि जो भी चीजें होगी वो क्या होगी, आपके म्यूचुअल कंसर्न से होगी, सारी चीजें आप क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो डेफिनेटली अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी आप शेयर करोगे, अगर लॉस हुआ तो उसको भी सब मिलके क्या करेंगे, बियर करेंगे, कोई इंडिविजुअल उसको लेने वाला नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो डेफिनेटली आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो या फिर पार्टनरशिप में हो तो यहाँ पे डिसीजन बस अकेले आपका ही नहीं होगा, जो भी डिसीजन होगा या फिर जो भी कंट्रोल होगा वो क्या होता है, म्यूचुअल कंसर्न से होगा या फिर जॉइंट एफर्ट से होगा। लाइक सबको मिलाकर ही क्या करोगे, आप डिसीजन लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिसर्च लेना है या फिर बिजनेस का कहीं पे एनालिसिस करना है तो आप इंडिविजुअल नहीं करोगे, सब लोग साथ में मिलकर क्या करेंगे, रिसर्च भी कर सकते हैं, एनालिसिस का प्रोसेस भी करेंगे, एंड फाइनली जो कंक्लूजन होगा उसको क्या किया जाता है, माना जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, नो सेपरेट एंटिटीज। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो पार्टनर्स है या फिर जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, अलग नहीं होते, उनका क्या होता है, लीगल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी किसी पार्टनर्स पर कोई केस कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एनी रीजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस एक ही पार्टनर्स के ऊपर है, वो जो केस है वो एंटायर पार्टनरशिप फॉर्म पे होता है एंड उसका इफेक्ट भी एंटायर पार्टनरशिप फॉर्म पे होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कोई भी सेपरेट एंटिटीज नहीं है। मतलब जो भी केस किया है उसका इफेक्ट है या फिर उसके जो भी कॉजेस है वो सारे पार्टनर्स को या फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स को मिलकर उठाना होगा एंड सम टाइम हो सकता है कि आपका फॉर्म क्लोज भी हो जाए। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नो सेपरेट एंटिटीज। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स, तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लास्ट फीचर क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो म्यूचुअल एजेंसी के बारे में, लाइक अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म या फिर पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी में यहाँ पे क्या होगा, जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के क्या बनते हैं, एजेंट बनते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर जो भी पार्टनरशिप है इसमें 4 पार्टनर्स हैं, बट एट अ टाइम हर एक पार्टनर्स को कुछ ना कुछ वर्क दिया गया है। तो सपोज अगर आपको कुछ इमरजेंसी आ गया, कहीं पे जाके आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो सारे ना जाके क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे सब मिलके क्या करते हैं, किसी एक पार्टनर्स को भेजते हैं वहाँ पे, सो दैट वहाँ पे जाके वो मीटिंग को फाइनल कर पाए या फिर साइन करके आ पाए। तो सब लोग मिलके जो इस एक पर्सन को भेजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट। तो वो क्या करता है, एज अ एजेंसी वर्क करता है एंड डेफिनेटली उस सिग्नेचर के बाद या फिर उस मीटिंग के बाद जो भी रिजल्ट होगा, हो सकता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वली उनके साथ शेयर होगा एंड लॉस भी होगा तो उनको इक्वली बेयर करना पड़ता है, कोई एक वो पार्टनर्स बेयर करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फीचर्स और पार्टनरशिप भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के एडवांटेज एंड उसके डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।